Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to tell you about my top 10 best shampoos from the year 2024. Now, when I say best, I don't mean that these are 10 on 10 और ये बिल्कुल perfect हैं और इनसे अच्छे शैम्पू तो दुनिया में हो ही नहीं सकते. But in my own experience, I do feel that if not 10 on 10, at least they are easily a 9 on 10. And definitely जैसे मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताती जाऊंगी, मैं ये भी बताते जाऊंगी कि कौन से ऐसे शैम्पूज हैं जो एक पर्टिकुलर स्कैल्प या हेयर टाइप के लिए सही नहीं है. Because I don't want you to think just because I told you that this shampoo is so fabulous, इसने मेरे लिए ये किया वो किया, so it's not a general presumption कि ये हर किसी के लिए वर्क ही करेगा. तो कुछ शैम्पूज कुछ लोगों के लिए ज्यादा अच्छे हैं, कुछ शैम्पूज कुछ के लिए नहीं अच्छे हैं, which I'll keep telling you about one by one as we move along in the video. Now since we have 10 shampoos to cover, it's going to be a long video, so without any further delay, let's dive right in. Alright, so the first one is the Plum Avocado and Argan Frizz Control Shampoo. This one is a very mild and nourishing formula for those of you having normal to dry hair, not so much for the oily hair. The reason that I emphasize so much on dry hair is because it has a lot of natural oils. So they are going to definitely give moisture to your dried strands. लेकिन जिनके scalp oily है, जिनके बाल oily हैं या फिर low porosity hair है, हल्की growth है, volume कम है, पतले हल्के fine बाल हैं जिनके, उनके लिए ये वॉश के बाद आपका वॉल्यूम जो है वे डाउन कर सकता है बिकॉज इट इज मेनली अ हाइड्रेशन फोकस्ड शैम्पू विद अ लॉट ऑफ ऑयल्स इन इट. तो हो सकता है आप इससे हेड वॉश भी करें लेकिन आपको लगे कि उतना अच्छा नहीं लगा, उतने अच्छे से सर क्लीन नहीं हुआ. दैट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन अगर हम सिर्फ फॉर्मूला की बात करें तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, बहुत रिस्पॉन्सिबली बनाया हुआ है, काफी जेंटल है. इसमें सिर्फ 2 क्लेंजर्स हैं और वो भी बहुत माइल्ड है, प्लस पूरा फॉर्मूला सल्फेट फ्री है. नाउ विद द प्रेजेंस ऑफ एवोकाडो, आर्गन, प्रो विटामिन B5, एलोवेरा एंड दीज आर द थिंग्स, इट मेक्स श्योर कि ये आपके बालों को ड्राई ना करे और उनको काफी नरिश करता है. एक बात हालांकि मुझे कहनी है कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है टू एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलरेंट और फ्रेग्रेंस, इवन दो इट इज वेरी लिटिल इन दिस वन, बट स्टिल अगर आपको लगता है आपका स्कैल्प बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता है किसी भी फॉर्म में सिंथेटिक एडिटिव्स को, तो वो इसमें थोड़े से प्रेजेंट है, तो यू मे वांट टू लुक आउट फॉर दैट. बट जनरल तौर पे अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक स्कैल्प रिलेटेड इशू आपको नहीं है तो ये मोस्टली लोगों को सूट करेगा. The next shampoo is the Wishcare Triple Bond Repair Shampoo. This one is designed to strengthen and repair your damaged hair, which makes it ideal to be used by people who have chemically treated hair. होता क्या है जब हम हमारे बालों में बहुत frequently chemical treatments कराते हैं, like coloring या फिर styling tools और heat tools ये सब use करते हैं, या फिर salon में जाके protein treatments वगैरह कराते हैं, keratin, cystine और वो सब, तो frequently वो सब कराने से हमारे बालों का जो structure होता है, जो strands के अंदर जो bonds होते हैं वो break हो जाते हैं. And सबसे बुरा हम ये करते हैं कि शुरू के 1-8 महीने तो हम बालों का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके बाद हम केयरलेस हो जाते हैं और फिर 1-2 महीने के बाद हम कुछ भी जो मर्जी आए उठा के लगाते हैं, बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते. तो जब आप एक कंटिन्यूअस टाइम के लिए बालों को इस तरह से मिसहैंडल करते हैं ना, तो वो बालों के लिए सबसे बड़ा अब्यूज होता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि बाल टूटने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. तो ऐसे में इसमें हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है, इसमें सेरेमाइड्स हैं, ऐसे में पेप्टाइड रिपेयर कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारी इसमें ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कि उस ब्रोकन स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में, रिस्टोर करने में हेल्प करती है. इसमें व्हीट प्रोटीन भी है, कोलाजन भी है, ओलिगोपेप्टाइड्स भी हैं, इसमें L-आर्जिनिन भी है. तो ये सब चीजें ना आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देंगी, बालों में शाइन भी देंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के इरिटेंट्स नहीं है फॉर्मूला में, तो ये सेंसिटिव स्कैल्प फ्रेंडली भी है. The next one is the Dot & Key Moringa and Argan Oil Hair Fall Control Shampoo. This again is very effective for people having very frizzy hair, very dry and damaged hair. I feel this is one of the best products by Dot & Key, which is very less spoken about. I don't know why. It is not a new launch. It has been in the market for quite a while. But मुझे ये यूज करना बहुत पसंद है और मैं हर उस आदमी को recommend करूंगी अगर आपको लगता है कि हेड वॉश करने के बाद बाल बहुत ज्यादा ऐसे फ्लफी से हो जाते हैं और सेटल डाउन फील नहीं करते, then this shampoo will really help you a lot. ऑल्सो सिर्फ ये नहीं कि इट इज मेकिंग यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बट ऑल्सो इसमें बहुत सारे रेस्टोरेटिव इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो बालों का डैमेज रिपेयर करने के लिए भी केपेबल है. इसमें भी आपको हाइड्रोलाइज्ड केराटिन मिल जाता है, पी पेप्टाइड्स मिल जाते हैं, इसमें सेरेमाइड्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स एज द नेम गोज इसमें आर्गन ऑयल, मोरिंगा ऑयल, हुबा ऑयल, उस तरह की चीजें भी डाली हुई हैं. प्लस नॉट जस्ट दैट इट इज गोइंग टू रिपेयर द हेयर, बट एट द सेम टाइम अगर आपके बालों का लस्टर जा चुका है, शाइन जा चुकी है, तो वो भी उस चीज पे काम करने के लिए भी इसमें पी पेप्टाइड्स और सिस्टीन और आंवला एक्सट्रैक्ट वो सब चीजें भी डाली हुई हैं. तो आपके जो लाइफलेस डल लुकिंग हेयर है उसमें एक शाइन भी ऐड हो जाती है.
The next one is the Love Beauty and Planet Scalp Purify Shampoo. This one is not a hardcore clarifying shampoo as such, but mainly it does that. Like for that gentle cleansing of the scalp, you can use it. Suppose अगर आपका scalp बहुत oily रहता है, या फिर आप exercise करते हैं, sports खेलते हैं, run वगैरह पे जाते हैं, या बाहर बहुत ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से scalp पे बहुत itching होती है, छोटे छोटे white flakes बन जाते हैं, constantly आपको oiliness और ऐसे चिक 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 टाइप की feeling आती है, and you want something which gently cleanses it, then you can go for a shampoo like this. Of course इसमें भी काफ़ी सारे natural oils हैं, plant oils हैं जो कि आपके बालों को बहुत dry नहीं कर देंगे, so you can comfortably use it. बट इसमें clarifying ingredients ज़्यादा है, जैसे कि इसमें टी ट्री ऑयल है, इसमें फिर पेपरमेंट लीफ एक्सट्रैक्ट ऑयल है, वेटिवर रूट ऑयल है. तो इन सब में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो जो डे टू डे बेसिस पे हमारा स्कैल्प गंदा होता रहता है, सारी डर्ट और डस्ट को जो एक्यूमुलेट करके रखता होता है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई डोंट फील दैट दिस इज meant to be used on everyday basis. जैसे अगर आपको हफ्ते में 3 बार शैम्पू करने की आदत है तो 3 बार आप इसको ना लगाएं, मैक्सिमम आप इसको 1 या 2 बार ही लगाएं, आप इसे लगातार यूज ना करें. एंड दैट इज बिकॉज इसमें है सोडियम क्लोराइड. अब जो भी इस तरह के शैम्पूज होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, उसको आप एक कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम तक के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आपके बाल उससे एक्सेसिवली ड्राई हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्राइंग होता है और इसीलिए वो क्लेंजिंग शैम्पूज में डाला जाता है. सो माई फाइनल वर्ड ऑन दिस is I love this shampoo, but I will not recommend it to be used every day or every alternate day. I say if you want to use it once or maximum twice a week, then this is a good choice. The next shampoo is Sebamed Anti-Dandruff Control Shampoo. When it comes to treating dandruff, this is one of the best formulations I've tried in past 5 years in India. मुझे इससे बेहतर शैम्पू नहीं मिलता when it comes to treating that dandruff in a gentle way. That's because primarily इसमें है पायरोक्टोन ओलामीन. तो वो क्या करता है, वो एक बहुत ही पोटेंट हेयर एक्टिव होता है जिसमें बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो इस तरह के किसी भी स्कैल्प इन्फेक्शन को जेंटली ट्रीट करने के लिए केपेबल होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट आपका डैंड्रफ इससे क्योर होता है. नाउ अगर आप इसको यूज कर रहे हैं डैंड्रफ क्लियर करने के पर्पज से तो बेशक यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो उस टाइम पे आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस तरह के जो डैंड्रफ स्पेसिफिक शैम्पूज होते हैं ना, ये उतने ज्यादा एनरिच्ड नहीं होते विद अ लॉट ऑफ ह्यूमेक्टेंस एंड हाइड्रेटर्स, तो उससे बाल ड्राई हो सकते हैं अगर आप उन्हें लगातार यूज करते हैं तो. जैसे इसकी भी अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही ह्यूमेक्टेंट डाला हुआ है, सोडियम लैक्टेट, वो काफी नहीं है. प्लस इसके जो सर्फेक्टेंट्स हैं उसमें कुछ जेंटल है लेकिन कुछ थोड़े हार्श भी हैं, जैसे इसमें लॉरेथ-4 है, इसमें SLES है, जो कि लगातार यूज करने के हिसाब से थोड़े ड्राइंग हो सकते हैं. तो ओवरऑल मेरा इस पे वर्ड ये है कि अगर आप अभी उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पे आपको डैंड्रफ है तो उस टाइम पे तो आप इसे आराम से यूज करिए, इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. लेकिन अगर बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है देन यू डोंट हैव टू यूज इट. सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, लेट मी टॉक अबाउट अनदर वन हियर व्हिच इज रियली गुड एट टैकलिंग दैट, एंड दैट इज द बेयर एनाटॉमी एंटी डैंड्रफ शैम्पू. अगर आपको थोड़ी बहुत स्कैल्प इरिटेशन के साथ साथ डैंड्रफ के साथ साथ हेयर शेडिंग या हेयर थिनिंग की भी प्रॉब्लम है, देन दिस वन कुड बी अ मोर बैलेंस सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला जिसको आप फिर भी एक फेयरली रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं. रेगुलर नॉट एज इन कॉन्टिन्यूस ऑल द टाइम टिल द बॉटल फिनिशेस, नो नॉट लाइक दैट, बट ट्वाइस अ वीक यू कैन यूज दैट. और मे बी अगर बालों में एग्जिस्टिंग ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप once in 15 days या once in a month इसे एज अ स्टेप टूवर्ड्स डैंड्रफ प्रिवेंशन आप इसे यूज कर सकते हैं. इसमें भी आपको सेबामेड वाले की तरह पायरोक्टोन ओलामीन मिलता है और उसके साथ साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड और मेंथॉल भी है, तो वो स्कैल्प बिल्डअप को इजीली डिसॉल्व करने के लिए काफी इफेक्टिव होता है. प्लस इसमें ह्यूमेक्टेंस और हाइड्रेटर्स भी जो है वो पिछले वाले से कहीं ज्यादा है. इसमें आपको प्रोविटामिन B5 मिलता है, एलोवेरा मिलता है, कोकोनट मिल्क प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मिलते हैं, तो ये फेयरली थोड़ा ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड पे है. प्लस दिस इज नॉट जस्ट इट, बट क्योंकि इसमें बायोटिन है, नाइसिन है, रोजमेरी है, सेज है, तो अगर आपको हल्की बहुत हेयर थिनिंग या हेयर शेडिंग की भी प्रॉब्लम है तो उसको भी इनडायरेक्टली वो टारगेट करें. द नेक्स्ट शैम्पू इज द विल्वा गोट मिल्क शैम्पू. इस वाले के बारे में ज्यादा बिल्डअप नहीं दूंगी बिकॉज फॉर सम रीजन आई फील लाइक पीपल आर नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ दिस. एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगा. एक मिक्स बैग ऑफ रिव्यूज है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है लेकिन कुछ लोगों को उतना खास पसंद नहीं भी आता है. और ऐसा भी नहीं कहूंगी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, 10 on 10 है, परफेक्ट है, आप कुछ में
मिस आउट कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इसके रिजल्ट से पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काफ़ी जेंटल है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, और जब भी मुझे ऐसे लगता है ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा हार्श फील कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन निगलेक्टेड, उनकी मैंने अच्छे से केयर नहीं करी किसी रीज़न से, और इसलिए अब वो दे आर गिविंग मी अ हार्ड टाइम, या वो टूट बहुत रहे हैं, खराब से दिख रहे हैं, एंड वेन एवर आई यूज दिस शैम्पू इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट जादू की झपकी जिसको बोलते हैं ना, कि मतलब प्यार से मेरे बालों का एकदम ख्याल रखते हैं और उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर पाता है। आई डू फील दैट दिस इज दैट शैम्पू फॉर मी। बट आई गेस लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस इसके बारे में उतना अच्छा शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक दिस डज नॉट गिव यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट हार्डकोर क्लेंजिंग। थोड़ा सा जेंटल है ये, तो अगर आपने सपोज ऑयलिंग वगैरह की थी और फिर नेक्स्ट दिन कर लिया तो आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि बाल वॉश भी हुए कि नहीं, अभी भी वॉल्यूम इतना वेट डाउन ही लग रहा है, अच्छे से वॉश नहीं हुआ है, ऐसा लगेगा, क्योंकि ये मेनली क्लेंजिंग पे फोकस नहीं करता, हाइड्रेशन पे फोकस करता है। इसमें ऑफ कोर्स जो फोकस इंग्रेडिएंट है वो है गोट मिल्क। अब जब मैं हेयर शेडिंग वगैरह के बारे में पढ़ रही थी ना तो मैंने पाया कि जो गोट मिल्क होता है इट इज सुपर रिच इन अ लॉट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन जो हमें अपने डे टू डे डाइट से नहीं मिल पाते या हेयर केयर प्रोडक्ट से टॉपिकली नहीं मिल पाते हैं। तो फिर मैं ढूंढ रही थी कौन से ऐसे शैम्पूज इंडिया में है जिनमें गोट मिल्क मुझे मिल जाए जिससे कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ मेरे बालों के लिए। अब गोट मिल्क बेसिस वाला जो फॉर्मूला था मुझे मिल ही नहीं पा रहा था, एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप ऑन देयर वेबसाइट, विल्वास वेबसाइट, एंड वहां पे मैंने देखा कि ये था, तो फिर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई एंड आई थॉट आई ट्राई दिस। जब ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। ये उतना पॉपुलर नहीं है इन द हेयर केयर कम्युनिटी और इन द शैम्पूज वाला लिस्ट, बट इन माई व्यू दिस इज रियली रियली गुड। एक बात मैं इसके साथ भी लेकिन कहना चाहूंगी कि अगर आपका स्कैल्प बहुत हाइपर सेंसिटिव है टू एसेंशियल ऑयल्स then you may want to stay away from it. Why? Because इसमें थोड़े से जैस्मिन ऑयल है, इसमें थोड़ा सा आई थिंक लेमन ऑयल भी डाला हुआ है जो कि इन जनरल सबके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर आपको स्कैल्प पे सोराइसिस या इचिंग और उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं देन मे बी वो दो चीज हैं जिससे आपको इशू हो सकता है। The next shampoo is the Scalp Pro Anti-Dandruff Shampoo. This is a pharmacy medicated shampoo. This is not to be used every day. लेकिन suppose अगर आपको medium to severe dandruff है, जैसे अभी जो मैंने आपको पहले दो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज बताए वो एवरेज डैंड्रफ पे काम करते हैं लेकिन सीवियर वाले पे नहीं करते। तो ऐसे में अगर किसी का डैंड्रफ ऐसा इतना स्टबर्न होता है कि जा ही नहीं रहा होता है तब जो हेयर एक्सपर्ट्स हैं वो इसको रेकमेंड करते हैं। तो ये मेरी शेल्फ पे हमेशा रहता है फॉर दोज काइंड ऑफ इमरजेंसीज, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है ये व्हेन इट कम्स टू कम्बैटिंग दैट स्कैल्प बिल्डअप, that infection and also the dandruff. This will not disappoint you. इसमें भी आपको पायरोक्टोन ओलामीन तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ इसमें पेरीथायोन भी है, इसमें मेंथॉल भी है, मेंथाइल लैक्टेट भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो स्कैल्प बिल्डअप को आराम से ब्रेक डाउन कर देती हैं और किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कर्ब करती हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ इसकी डैंड्रफ फाइटिंग एबिलिटीज के लिए जज करोगे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि ये हर दिन यूज करने के लिए नहीं है। डोंट यूज इट एज अ स्टेप टू प्रिवेंट डैंड्रफ. Use it only when you have active dandruff. Don't use it even as a step towards preventing it beforehand. Don't go to that length क्योंकि थोड़ा बहुत कलरेंट इसमें भी है, फ्रेग्रेंस इसमें भी है, SLES इसमें भी है, BHT है इसमें, तो ये चीजें इसको डे टू डे यूज करने के हिसाब से उतना जेंटल नहीं बनाती हैं। बट ओवरऑल for treating that active dandruff, this is a good choice. The next shampoo is the Herbal Essences BioRenew Argan Oil of Morocco. As the name suggests itself, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें Moroccan argan oil यूज किया गया है, which is a very high purity and high performing form of the argan oil. इसमें बहुत सारे potent antioxidants होते हैं, naturally present होते हैं, बहुत सारे essential fatty acids होते हैं, तो ये बालों को strength भी देते हैं और बालों में एक shine भी लेके आते हैं। मेरा personal experience इसको यूज करने का हमेशा बहुत ही प्रीमियम और luxurious रहा है। मैं जब भी इसको यूज करती हूँ मुझे पता चलता है कि मैं कुछ अच्छा ढंग का ही लगा रही हूँ मेरे बालों में, और जब इससे वॉश खत्म करो ना आप तो बाल बहुत इजीली डिटैंगल हो जाते हैं, बहुत स्मूथ फील करते हैं। दिस ऑल्सो आई फील इज नॉट सो मच टॉक्ड अबाउट, जितना हाइप इसको मिलना चाहिए शायद इतना डिस्कवर नहीं होता है, लेकिन मुझे हर लिहाज से ये पसंद है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, फील के हिसाब से। आई फील आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। एंड द नेक्स्ट शैम्पू इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर शैम्पू. This one is excellent for people having excessively dry and frizzy hair. अगर आपको बालों में वो एक स्मूथ एक्सपीरियंस पसंद है और जब बाल हेड वॉश में हो तो टूटे नहीं ज़्यादा, बहुत एक डेलिकेटली उनका केयर हो जाए, तो ये शैम्पू आपको काफ़ी पसंद आएगा। फॉर्मूला भी बहुत क्लीन है। एज अ ब्रांड ये लोग हमेशा बहुत ही
ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज फॉलो करते हैं, इनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लीन और ट्रांसपेरेंट रहती है, सो दैट आई रियली लाइक अबाउट द ब्रांड। जितने भी क्लेंजर्स इसमें भी डाले हुए हैं सारे प्लांट सोर्सेज से डिराइव करे हुए हैं, काफ़ी क्लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें 100% प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला गया है, 100% प्योर आर्गन ऑयल डाला गया है, तो ये सारे ऑयल्स बहुत नरिशिंग होते हैं हमारे डैमेज स्ट्रैंड्स के लिए। प्राइस पॉइंट अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, फॉर्मूला अच्छा है, हर हेयर टाइप के लिए ये सूटेबल है। इसमें मुझे प्रैक्टिकली ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई विच मेक्स इट नॉट सो सूटेबल फॉर एनी पर्टिकुलर स्कैल्प और हेयर टाइप। आई बिलीव दिस इज गुड टू बी यूज्ड बाय एवरीवन। Alright you guys, so with that I have come to the end of this video. I do hope that you found my recommendations useful. अगर आपने इनमें से कोई शैम्पूज यूज करें तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, प्लीज कमेंट करके सबके साथ जरूर शेयर करें। एंड इफ आई हैव मिस्ड आउट अ गुड वन which you want to share with everyone, then please comment that also. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.